अगर आप Naukri.com पे एक दिन में 50 या 50 से ज़्यादा जॉब्स पे अप्लाई करते हो और काफ़ी टाइम से कर रहे हो और उसके बाद भी अगर आपको एक भी कॉल्स नहीं आ रहे हैं, तो हो सकता है कि आप उसको गलत तरीके से यूज़ कर रहे हो। ठीक है। कई बार होता है कि हमारे फ्रेंड्स जो होते हैं, हम सब लोग साथ में जॉब ढूंढ रहे होते हैं और हमारे फ्रेंड्स जो होते हैं, जो सेम प्रोफाइल के होते हैं, सेम एक्सपीरियंस के होते हैं, सेम नॉलेज होती है जिनको, उनको कॉल्स आ रहे होते हैं और हमें कॉल्स नहीं आ रहे होते हैं। ठीक है। और फिर हम सोचते हैं यार हमारी प्रोफाइल में क्या गड़बड़ है। फिर हम उन फ्रेंड्स से उनका रिज्यूमे मांगते हैं, जिसमें वो फ्रेंड्स जो है वो हमें रियल रिज्यूमे नहीं देते हैं बल्कि गलत रिज्यूमे भेजते हैं। ठीक है। बट हर बार रिज्यूमे का ही गेम नहीं होता है। ठीक है। बहुत सी और भी चीज़ें होती हैं जिससे कि आपकी सर्च अपीयरेंस पे फ़र्क पड़ता है। सो ही एवरीवन, वेलकम वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज़ आरुषि और आज की इस वीडियो में हम ज़्यादा नहीं, सिर्फ 3 ऐसी ट्रिक्स के बारे में बात करने वाले हैं Naukri.com के बारे में, जिससे कि आपको कॉल्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है। बहुत लंबी चौड़ी बात यहाँ नहीं होगी। यहाँ पे हम सिर्फ 3 रियलिस्टिक चीज़ों पे बात करेंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम प्ले स्टोर से कोई भी ऐप डाउनलोड कर लेते हैं और सोचते हैं कि यार ऐप ही तो है, इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है, जैसे यूज़ करना है हम कर लेंगे। बट जो बंदा इस ऐप को डिज़ाइन करता है, जो टीम इस ऐप को डिज़ाइन करती है, उस ऐप को डिज़ाइन करने से पहले बहुत सी एल्गोरिथम्स वो लगाते हैं। ठीक है। तो उनकी एल्गोरिथम किस तरीके से काम करती है, किस तरीके की प्रोफाइल को पुश करती है, ये हमें नहीं पता। तो हैक नंबर 1 है प्रोफाइल फ्रेशनेस लूप। प्रोफाइल फ्रेशनेस लूप का मतलब प्रोफाइल अपडेट करना बिल्कुल भी नहीं है, ये हम आपको पहले क्लियर कर दें। प्रोफाइल अपडेट करना एक अलग चीज़ होती है और प्रोफाइल को फ्रेश करना एक अलग चीज़ होती है। ठीक है। कुछ लोग हर रोज़ अपनी प्रोफाइल को अपडेट कर रहे होते हैं और कुछ लोग हर दूसरे तीसरे दिन पे अपनी प्रोफाइल को अपडेट करते हैं। ठीक है। और उन्हें लगता है यार कर तो रहे। प्रोफाइल फ्रेश करने का मतलब अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करना। ऑप्टिमाइज करने का मतलब हुआ कि आप अपने प्रोफाइल में कुछ नया ऐड कर रहे हो। ठीक है। हर रोज आप मत करो, आप ऐसा करो, एक दिन आप अपनी प्रोफाइल को अपडेट करो, नेक्स्ट डे आप अपनी प्रोफाइल में कुछ नई चीज ऐड करो। फॉर एग्जाम्पल आप अपना रिज्यूमे जो है अपडेट करके कोई नई फाइल डाल दो। इससे क्या लगेगा Naukri.com के एल्गोरिथम को कि आप अपनी प्रोफाइल को हर दूसरे से तीसरे दिन पे कुछ ना कुछ ऑप्टिमाइज कर रहे होते हो। अगर आपको रिज्यूमे नहीं अपडेट करना है या चेंज करना है, तो आप उसमें कोई नया कीवर्ड ऐड कर दो। आपने जो ऊपर समरी लिखी हुई है उसको आप थोड़ा सा चेंज कर दो, उसकी कोई एक लाइन चेंज कर दो, कोई एक वर्ड चेंज कर दो या कोई एक नई लाइन ऐड कर दो। ठीक है। आपने जो स्किल्स ऐड करके रखी है, फॉर एग्जांपल मैक्सिमम 15 स्किल्स आप उसमें ऐड कर सकते हो, 15 में सिर्फ एक कोई स्किल हटा दो और उसकी जगह पे कोई एक नई स्किल ऐड कर दो। ठीक है। आप अपनी प्रोफाइल को दूसरे तीसरे दिन पे ऑप्टिमाइज करते रहो, मतलब अपनी प्रोफाइल को हर रोज फ्रेश करते रहो, सिर्फ अपडेट ही मत करो। ठीक है। इससे Naukri.com के एल्गोरिथम को लगता है कि आप अपनी प्रोफाइल में हर रोज कुछ ना कुछ नया चेंज कर रहे हो, तो इससे एल्गोरिथम आपकी प्रोफाइल को ज्यादा से ज्यादा पुश करती है। कई बार होता है कि हाँ, कुछ लोगों की प्रोफाइल बहुत ही ज्यादा परफेक्ट बनी होती है, बट वो लोग अपनी प्रोफाइल को अपडेट नहीं कर रहे होते हैं या फिर उसमें कुछ चेंजेस नहीं कर रहे होते हैं। तो अगर मान लो कि मेरी उस बंदे से थोड़ी सी कम अच्छी प्रोफाइल है, लेकिन हम अपने प्रोफाइल को हर दूसरे तीसरे दिन पे ऑप्टिमाइज कर रही हैं, उसमें कुछ नई स्किल्स ऐड कर रही हैं, कुछ नए कीवर्ड्स ऐड कर रही, तो इस तरीके से एल्गोरिथम को ये मैसेज मिलता है कि ये बंदा हर रोज अपनी प्रोफाइल को किसी ना किसी तरीके से ऑप्टिमाइज कर रहा है, तो आपको सर्च अपीयरेंस में ज़्यादा अच्छी वैल्यू मिलती है। ठीक है। या ज़्यादा अच्छी रैंकिंग मिलती है। ओके, नाउ हैक नंबर 2 इज द कीवर्ड स्टैकिंग एंड मोस्ट पीपल फेल हियर। कीवर्ड्स का मतलब ये नहीं कि आप अलग अलग जॉब से कीवर्ड्स ढूंढ के अपनी प्रोफाइल में ऐड कर दो, नहीं, सिर्फ इतना ही नहीं होता है। देखो, इसको बहुत ही सिंपल भाषा में समझाएं अगर हम, फॉर एग्जाम्पल आप समझ लो कि आप HR हो, तो मान लो कि अगर आपको मैनेजर ने बोला कि भाई मेरे को डेटा एनालिस्ट हायर करना है, बट एटलीस्ट उनको 2 साल का या 1 साल का एक्सपीरियंस हो। ठीक है। तो आप कैसे सर्च करोगी? डेटा एनालिस्ट 2 years एक्सपीरियंस। नॉर्मली लोग ऐसे ही सर्च करेंगे, तो रिक्रूटर्स भी ऐसे ही सर्च करते हैं। ठीक है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, आपको ये कीवर्ड्स अपनी प्रोफाइल में ऐड करके रखने हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमारी प्रोफाइल की जो हेडलाइन होती है, हेडलाइन, वहाँ पे आप, कई बार होता है कि लोग रैंडमली कुछ भी लिख देते हैं यार, अपनी करंट पोजीशन लिख देते हैं या फिर लुकिंग फॉर जॉब्स लिख देते हैं या फिर कुछ भी लिख देते हैं। आपको कुछ भी नहीं लिखना है। ठीक है। आपको अपनी हेडलाइन में 3 चीज़ें लिखनी है: रोल, स्किल्स एंड एक्सपीरियंस। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आप डेटा एनालिस्ट हो, आपने डेटा एनालिस्ट लिखा, आपकी जो स्किल्स है जो कि सबसे ज़्यादा डिमांड में रहती हैं, फॉर एग्जाम्पल पाइथन, एक्सेल, सिक्वल एंड पावर BI, ये 4 चीज़ आपने लिख दी।
ठीक है। उसके बाद अगेन आपने वो डंडा लगाया और उसके बाद अब आपको ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस लिखना है। तो मान लो आपने 2 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस जितना भी है आपको, आपने वो लिख दिया, ठीक है। तो बेसिकली कि रिक्रूटर ने आपकी प्रोफाइल पे अगर क्लिक नहीं भी किया ना, वो अगर सर्च अपेयरेंस में भी अगर आपके आ गई आपकी प्रोफाइल, तो उसको हेडलाइन में इतना शो हो जाएगा कि रिक्रूटर आपकी प्रोफाइल को एक बार खोल के देख सके, ठीक है। तो इसलिए अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करना सही कीवर्ड्स के साथ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, सो हैक नंबर 3 इज ऑप्टिमाइज द रिक्रूटर्स फिल्टर्स। तो देखो, रिक्रूटर्स किसी भी कैंडिडेट को सर्च करने के लिए सिर्फ कीवर्ड्स ही नहीं लिखते हैं, बट एक्चुअल में कुछ फिल्टर्स भी लगाते हैं, ठीक है। तो वो एक्चुअल में जो भी नॉट एलिजिबल कैंडिडेट्स होते हैं उनको वो उस फिल्टर्स के बेसिस पे हटा देते हैं। अब वो कौन से फिल्टर्स होते हैं जिसको रिक्रूटर्स एक्चुअल में सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, उसमें सबसे पहला है नोटिस पीरियड। रिक्रूटर्स को हमेशा 30 डेज या उससे कम के नोटिस पीरियड वाले बंदे ही पसंद आते हैं, ठीक है। तो आपको मेक श्योर करना है कि आप अपनी प्रोफाइल में जब नोटिस पीरियड मेंशन कर रहे हो तो उसमें 30 डेज से ज़्यादा का अगर आपने नोटिस पीरियड मेंशन कर रखा है तो उसको हटा दो या फिर चेंज कर दो, ठीक है। जब आपका सिलेक्शन हो जाए तो आप रिक्रूटर को बता सकते हो कि देखो यार, मेरा नोटिस पीरियड इससे ज़्यादा का है, या फिर मेरा बॉस मुझे 30 डेज में रिलीज़ नहीं कर रहा है, तो अगर आप चाहो तो मेरा नोटिस पीरियड आप बाय आउट कर सकते हो, ठीक है। तो नोटिस पीरियड जितना बचा होता है उसकी बड़ी बड़ी कंपनीज अक्सर पैसे दे देती हैं, ठीक है, इतनी बड़ी बात नहीं है उनके लिए। दूसरा फिल्टर्स जो रिक्रूटर्स यूज़ करते हैं वो होता है लोकेशन का। अब ये मैंने पर्सनली नोटिस किया है कि मैंने अपनी नौकरी की प्रोफाइल पे अपनी लोकेशन जो है वो ग्रेटर नोएडा की डाली हुई थी। अपने रिज्यूमे में भी मैंने ग्रेटर नोएडा का ही एड्रेस लिखा हुआ था, तो मुझे जितनी भी कंपनी से कॉल आता था वो सारी ग्रेटर नोएडा की थी। मुझे एक बार भी ऐसा नहीं हुआ है कि किसी गुड़गांव की कंपनी ने मेरे को कॉल करके मुझे पूछा हो कि हाँ आरुषि, आर यू लुकिंग फॉर जॉब्स। नहीं, क्योंकि रिक्रूटर्स जो है वो हमेशा कैंडिडेट की प्रोफाइल को या रिज्यूमे को उनके जॉब लोकेशन के बेसिस पे फिल्टर आउट कर देते हैं। रिक्रूटर्स को भी पता होता है कि कोई बंदा या बंदी अगर ग्रेटर नोएडा में रह रहा है तो उसके चांसेस बहुत कम है कि वो वहां से शिफ्ट होके गुड़गांव आए एक जॉब के लिए। तो इसलिए रिक्रूटर सबसे पहले उन लोगों को सेलेक्ट करते हैं जो वहाँ के आसपास के एरिया में रह रहे होते हैं। इसलिए इसका सिंपल सा सॉल्यूशन ये है कि आप 2 प्रोफाइल बना लो। फॉर एग्जाम्पल, आप कंफर्टेबल हो नोएडा में जॉब करने के लिए और आप कंफर्टेबल हो गुड़गांव साइड में भी जॉब करने के लिए, तो अपनी 2 अलग-अलग प्रोफाइल्स बनाओ naukri.com की। एक पे आप अपनी लोकल आपकी लोकेलिटी है वहाँ पे आप गुड़गांव के एड्रेस डाल दो, एक में आप अपनी लोकेलिटी का नोएडा का एड्रेस डाल दो, ठीक है। और रिज्यूमे भी आप 2 अलग-अलग बनाओ, जहाँ पे एक में आपने नोएडा का एड्रेस डाल रखो और एक में आपने गुड़गांव का एड्रेस डाल रखो। ऐसे में कंपनीज की ज़्यादातर चांसेस हैं कि कॉल करेंगी, अदरवाइज आप जिस जगह के हो वहीं की कंपनीज कॉल करेंगी, उससे थोड़े से दूर के एरिया की जो कंपनीज हैं वो आपको कभी भी कॉल नहीं करेंगी। तीसरा जो फिल्टर्स कंपनीज लगाती हैं या रिक्रूटर्स लगाते हैं वो होता है एक्सपीरियंस का। अब आजकल के टाइम पे हम सबको पता है कि एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है और कंपनीज जो हैं वो ज़्यादातर एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स को ही प्रेफर करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि आपको 1.5 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है लेकिन 2 साल से कम का एक्सपीरियंस है। फॉर एग्जाम्पल, आपको 1 साल 8 महीना या 1 साल 10 महीने का एक्सपीरियंस है, तो उसको आपको 0.8 करके लिखने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे आप राउंड फिगर करके 2 साल लिख दो। क्योंकि कई बार होगा कि 1-2 महीने की वजह से अगर आपकी प्रोफाइल जो है वो फिल्टर आउट हो गई तो आपका नुकसान होगा, क्योंकि कंपनीज को प्रोसेस करने में भी तो टाइम लगता है। आपको कॉल करेगी, आपका इंटरव्यू शेड्यूल होगा, आपकी प्रोसेसिंग होगी, आपका फिर रिक्रूटमेंट होगा, आपको नोटिस पीरियड सर्व करनी होगी, हो सकता है उतने दिन में 2-3 महीने बीत जाए, ठीक है। तो कंपनीज 2-3 महीने का गैप जो है उसके लिए ज़्यादा नाटक नहीं करती है। तो अगर किसी कंपनी की पॉलिसी है भी कि देखो मुझे एटलीस्ट 2 साल का एक्सपीरियंस वाला बंदा ही चाहिए, और अगर आपको 1 साल 8 महीना या 1 साल 10 महीने का एक्सपीरियंस है तो कंपनीज आपको फिल्टर आउट नहीं करेगी। वो आपको कॉल करके पूछेंगी तब आप डायरेक्टली बता देना, बट एटलीस्ट वहाँ लिखने के लिए आप वहाँ पे 2 साल का एक्सपीरियंस लिखो ताकि आपकी प्रोफाइल जो है वो फिल्टर आउट ना हो सके, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आपको ऐसी ही और प्रैक्टिकल टिप्स चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।